हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने के तलबगार भी हैं। मगर एक अजीब बात थी, जब मैं यहाँ से वहाँ आया, मौलाना साहब बड़ी सारी तादाद में गार्ड्स आपके आसपास रहते हैं, तो क्या अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा नहीं है, या ज़्यादा ख़तरा है ज़िंदगी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी गार्डों का और मुहाफ़िज़ीन का इंतज़ाम पहले किया है। मैं यक़लऊना अल-लैलता, कौन रात को हमारी हिफाजत करेगा, ये हदीसें भरी हुई है। और जब सूरह माइदा की ये आयत नाज़िल हो गई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अब अल्लाह ने आपको गारंटी दी है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो उसके बाद हज़रत ने फरमाया कि अब मेरी फ़िक्र न करें इंशाअल्लाह। बाकी कुछ तकलीफ़ें तो हुई, जैसे कि उहद में आपका दांत मुबारक शहीद हो गया, ज़ख्मी हो गए, लेकिन इसकी गारंटी है कि आपको कोई शहीद नहीं कर सकेगा, तो हज़रत ने हटाया। और हमारे जैसे मौलवियों के पास ये गारंटी नहीं है, इस वजह से हमें हुक्म यही है कि अपनी हिफाजत कर लो। जी हाँ, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है और आप ही की। जी जी। खौफ नहीं आता, क्योंकि जिस दौर में हम पल रहे हैं वहाँ उलमा का इकराम उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो आपको दिन रात ये बात सताती नहीं है कि कोई भी नाक़िद, कोई भी मुखालिफ कोई ऐसी हरकत कर जाए? बस जो हमसे उवैस भाई बन पाता है, यहाँ एक बड़ी तादाद है, और कुछ वो है कि जो आपको मुहाफ़िज़ीन नज़र आ रहे हैं, कुछ वो है कि शायद छुपे हुए हैं। तो इस वजह से एक बड़ी तादाद है हमारे साथी, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, न किसी की कोई तनख्वाह है न कुछ है। ये शायद आप जिनको गार्ड समझ रहे मुहाफ़िज़, ये थोड़े हैं, इनसे बढ़ कर के एक बड़ी तादाद है जो हर तरफ से मदरसे के, वो महल्ले वाले भी है और महल्ले से हट कर के 1500 तलबा हैं, उनमें बड़ी तादाद है। बेदार दिमाग भी एक बहुत बड़ा तबका है उनमें, और 24 घंटा आपको हैरत भी होगी, इन सर्दियों में भी वो बिल्कुल रात को पहरे देते रहते हैं मदरसे के दाएँ बाएँ, और एक बड़ी तादाद है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, वो 100 है या 150 है, बहुत बड़ी तादाद। मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपकी क्या उनसियत है? काफ़ी मरतबा आपने उनकी तारीफ़ की है, ऐसा लगता है कि आप उनकी सियासी काविशों को बड़ा पसंद करते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हज़रत बाकी तो उवैस भाई मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं कि ऊँट जितना भी गया गुज़रा हो, घोड़ा जितना भी गया गुज़रा हो, लेकिन ये कि उससे नीचे एक सवारी है जिसका नाम तो नहीं लेता, उससे बेहतर है। एक आलिम दीन है, बेहतरीन कुरान पढ़ता है, और अंदर जो हमने तहकीक भी की है कि होते हैं हमारे बाद लोग, अमाल में हमारी कमज़ोरी होती है, सफ़र में, हज़र में, हर तरह से देखा है। न इनकी नमाज़ों में कभी यह है कि कमी आई है, न इनके अमाल में कमी आई है। ज़ाहिर है कि आदमी जब इस मैदान में चला जाता है तो बहुत सी चीज़ें रह भी जाती है, लेकिन कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ उनकी होंगी। हज़रत मौलाना फजल रहमान को आप अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ उनको न तो लें, फजल रहमान जैसे करोड़ों अबू बकर के बराबर नहीं होंगे, लेकिन यह है कि वो एक आलिम दीन है। और साथियों से कई दफ़ा भी कहा है कि अगर कोई और शख्सियत है इसका मुतबादिल वो भी पेश फरमाएँ, लेकिन हमारी मार्केट में कोई इसके बराबर का है नहीं है। जमात इस्लामी में भी कोई नहीं है, और लब्बैक या रसूलुल्लाह में भी कोई नहीं है? देखिए कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कुछ साथी थे, अल्लाह ने उनको उस मकाम पे पहुँचाया, जैसे खादिम हुसैन रज़वी, वो भी इस दुनिया से चले गए। उलमा है, लेकिन मारिफत कुल्ली शैइन इंद अहली, हर एक फ़ील्ड के एक मैदान का एक माहिर होता है। मौलाना बहरहाल इस मैदान के शाहसवार है। जी हाँ, शायद वो मेरा काम नहीं कर सकेगा जो मैं तदरीस कर रहा हूँ, उनका अपना एक मसला है। मौलाना तारिक जमील साहब के जैसे उनकी फ़साहत व बलागत गुफ्तगू का अंदाज़ है, वो मैं नहीं कर सकता। और ये हर आलिम की अपनी खुसूसियत है, कोई मुफस्सिर है, कोई मुहद्दिस है, कोई सियासी है, कोई फ़कीह है, कोई मुफ्ती है, और मौलाना की अपनी सलाहियतें बहरहाल है। और इसका इल्म आपका चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ है, सलाहियत। आज ये खबर ज़रूर नशर होगी कि मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को घोड़े और गधे से तशबीह दी है। हाँ नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया, गधे का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि वो दराज गोश कहते हैं फ़ारसी में, दराज गोश। बस ऊँट को आप ये है कि उससे नीचे वाली सवारियों के बराबर न करें। गधे का नाम तो मैंने लिया भी नहीं, वो तो आप अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब किसी सहाबी ने अगर इस पर सवारी की है जिसका नाम आप ले रहे हैं जी, अगर इस पर किसी सहाबी ने सवारी की है या जी किसी नबी ने सवारी की है, तो हम हदीस पढ़ाते वक्त उसका नाम गधे से नाम नहीं लेते, हम कहते हैं दराज गोश। अदब यही होता है। तो इस वजह से मैंने नाम नहीं लिया, वरना मेरे लिए मसला आप बना देते। मसले वैसे किस किस्म के हो सकते हैं? वफाकुल मदारिस का मसला हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मौलाना को वहाँ पे हिस्सा दिया जा रहा है। बहैसियत सियासी फ़र्द आपको लगता है उनको इसमें होना चाहिए? नहीं, वो इस तरह नहीं है। वफाकुल मदारिस में अगर उसको हिस्सा दे रहे हैं तो वफाक में ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के मोर्चे हैं। एक वो है कि ये जो निसाब है हमारा, उसमें जैसे कि 22 आदमी है, उसमें मैं हूँ। और फिर ये कि एक तखस्सुसात मुफ्ती हजरात और इसमें हदीस में स्पेशलिस्ट कोई बन जाए, इल्म हदीस का एक निसाब, उसमें मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी है, मौलाना तक़ी साहब है, मैं हूँ, हम 3 आदमी हैं। तो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, हर शोबे में। अब मौलाना को अगर वफाकुल मदारिस वाले ले भी रहे हैं तो वफाक वाले कह रहे हैं कि हम 4 दीवारी में पढ़ाएंगे, आप अल्लाह के लिए बाहर जो हम पर संगबारी हो रही है उस संगबारी में आप माहिर हमारी हिफाजत कर लें। सिर्फ इतनी सी बात है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है भाई से तालिब इल्म में आपसे पूछूं, जहाद के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ख़राब करके हमारे जहन से दूर कर दिया गया। आम बच्चों को अब जहाद के नाम से नफरत हो गई है। इसमें किस हद तक उलमा का किरदार है और किस तरह से इसको मुस्बत अंदाज से पेश करें? दहशत गर्दी और जहाद में फ़र्क कैसे महसूस करवाएं? हज़रत
आज तक ओवैस भाई, जो आप मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, कि दहशतगर्दी क्या है और उसकी हुदूद अरबा क्या है। दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए अल्लाह पाक ने जिहाद ही की इजाज़त दी है और उसको फ़र्ज़ करार दिया है। बाकी मसला रह गया कि मुजाहिदीन वो नताइज हासिल नहीं कर सकते, और ये है कि वो गलत जगह बसा औक़ात इस्तेमाल होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, उनमें ज़ाहिर है कि उहद के मौके पर जो लोग जा रहे हैं इससे कुफ़ार से लड़ने के लिए, तो वहाँ 300 से ज़ायद अब्दुल्ला बिन उबई की जमात है वो वापस भी हो रही है। तो इस तरह है कि इनको नाकाम करने के लिए मुजाहिदीन को बाज़ उनमें घुसे रहते हैं। मुजाहिदीन की अपनी कोशिश भी रहती है कि ये कर लें। बाकी मसला ये है कि दहशतगर्दी की शायद आपको किसी ने हकीकत न बताई हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी तरफ से आप तोहफ़ा ले लें कि दहशतगर्दी क्या है। कुरान कहता है कि सूदखोर सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा दहशत। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह से तुम्हारी कुश्ती होगी, अल्लाह से तुम्हारा मुकाबला तैयार हो जाओ। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह रसूल से जो लड़ते हैं उनकी जज़ा ये है कि अन युक़त्तलू, अगर उन्होंने कत्ल किया लोगों को तो उनको कत्ल किया जाए, औ युसल्लबू, और अगर माल भी लिया है और कत्ल किया तो सूली पे उनको लटकाया जाए, औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम, या उनके हाथ पाँव काटें जबकि चोरी कर रहे हैं, औ युनफ़ौ मिनल अर्द, या लोगों को खौफ हिरास में मुब्तला करते हैं उनको जलावतन कर दिया जाए, ये भी दहशतगर्द है। तीसरा एक दहशतगर्द है मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, और यह अल्लाह से और दीन के जो माहिरीन है उनसे कोई टक्कर ले लेता है, अल्लाह फरमाते मैं खुद उससे लड़ाई करूँगा, ये भी दहशतगर्द है। मन बद्दल दीन हो, इस्लाम को कोई छोड़ देता फ़क़्तुलू, उसको कत्ल करो, ये भी दहशतगर्द है। और जो पाक दामन और अफ़ीफ़ औरतों की इज़्ज़तों से, ख़वातीन की इज़्ज़त को दागदार और यह है कि तार तार अगर कोई करता है तो वो भी है, अगर शादीशुदा है तो उसको संसार करके जान से मार देंगे, या कोई किसी को कत्ल करता है, ये भी दहशतगर्द है। तो दहशतगर्द, आज तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिश तो हो रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी क्या है, तो दहशतगर्दी की यही सूरत है, मैंने आपको बता दी कि सबसे ज़्यादा जहाँ सूदी निज़ाम और सबसे बड़ा दहशतगर्द हुई है। आप तो बड़ा कभी मुताला रखते हैं दहशतगर्दी को, मुझे लगता है कि आप पसंद भी नहीं करते। हालिया बलूचिस्तान में होने वाले मच के वाक़े और कोयटा के ऊपर तसल्सल के साथ जो वाक़या है, तो उस पर आपने मज़म्मत नहीं की? नहीं, मज़म्मत तो खैर हमने की है, लेकिन शायद टेलीविज़न की सतह पर मैंने नहीं किया। यहाँ मस्जिद में और इस तरह से मज़म्मत हम करते रहते। क्या कहेंगे, इसमें ज़िम्मेदार कौन है और किन लोगों को बारहा इंसाफ मिलना चाहिए? हज़रत, जब किसी वाक़े के, किसी कत्ल के, किसी दहशतगर्दी के, उसके ज़िम्मेदार जब मालूम न हो जाए ना, तो फिर आप ख़ुद समझे कि वही है। कौन? बस आप समझे कि जिसके कातिल इस किस्म के है कि देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछूंगा कि हमारे इस मुल्क में, यहाँ सदर में, कराची में और लाहौर में, इस्लामाबाद में लाखों यहूदी, नसरानी, बरतानिया, फ़्रांस, मगरिब के लोग, साल में कितने गैर मुस्लिम यहाँ कत्ल होते हैं? ये वो इस्लाम है, ये वो मुस्लिम है कि हम तो दूसरों को सलामती कर दे रहे हैं, ये वो मोमिन है कि दूसरों को अमन बांट रहा है। सही। अब ये कौन है कि इनके पास माल भी है, अगर कोई पठान है या कोई बलोच है, कोई सिंधी है दहशतगर्द है, तो यहाँ से किसी गोरे को अगवा क्यों नहीं करता, उसको कत्ल क्यों नहीं करता, उसकी गाड़ी क्यों नहीं छीनता, उसके पैसे क्यों नहीं? तो ये कौन है कि जो अल्लाह आपका भला करे कि इनमें ये कत्ल नहीं हो रहे हैं? ये किसकी छतरी के नीचे हैं? किस छतरी को आप ये तलाश करें, मैं भी तलाश। और वो क्या है कि एक एक गली कूचों के अंदर मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, बस यही है मसला, सारा बिल्कुल वाज़ेह है। खूब। इसके पीछे आपको लगता नहीं है कि शुबह तदरीस से वाकिफ़ लोगों ने या वाबस्ता लोगों ने सही तरह से तसी नहीं की? करक में अभी हालिया एक मंदिर को आग लगा दी गई, तो अदम बर्दाश्त या दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को फ़रोग़ नहीं मिल रहा? ऐसा नहीं है। जो लोग कुरान और सुन्नत को जानते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, हम मसलक तो अपने तलबा को भी पढ़ाते हैं और अपने यह कि मानने वालों को भी हम ये बताते हैं कि अगर कहीं कोई ख़राबी है भी, ये पब्लिक का काम नहीं है, ये हुकूमत का। आप हुकूमत बिल्कुल इस कार्रवाई की पब्लिक को कतन हम इजाज़त देते नहीं है। शरीय अगर कोई मुर्तद फ़र्ज़ कर लो, तब भी आम आदमी को उसको कत्ल करने की इजाज़त कतन नहीं है। आम आदमी को नहीं, आम आदमी को इजाज़त नहीं है, पब्लिक को इसकी इजाज़त नहीं है। ये काजी और हुकूमत वक्त का काम है। और कोई तौहीन रिसालत कर रहा है तब आम आदमी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है? हाँ, आम आदमी भी अगर तौहीन रिसालत कोई कर रहा है और उसको कोई अगर कत्ल कर रहा है, अल्लाह के यहाँ शायद उसकी गिरफ्त न हो, लेकिन काजी मुफ्ती उसकी गिरफ्त करेगा। बहरहाल आम आदमी को इजाज़त नहीं है। उसकी वजह यह है कि शरीयत इसकी इजाज़त इसलिए नहीं देती कि अगर आम आदमी को इजाज़त दे दें कि अगर कोई मुर्तद आपको मिले तो जान से मार दो, और तौहीन रिसालत कोई कर दे तो उसको जान से मार दो, दीन के कोई मुखालिफ हो कुरान को उसको जान से मार दो, इसकी इजाज़त अगर शरीयत दे दे तो फिर बहुत से लोग वो ये भी करेंगे कि किसी को कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे, ज़ाती दुश्मनी होगी, कहेगी जी इसने अल्लाह रसूल को गाली दी थी। सही कह रहे हैं। इस वजह से पब्लिक को इसकी कतई इजाज़त नहीं। मौलाना साहब के बारे में आपको शायद ये कम पता होगा कि आप डॉक्टर भी हैं, आपने 2.5 महीने में PhD कंप्लीट की है, और जब आप तालिब इल्म थे तो आप नंबर 1 तालिब इल्म थे पूरे पाकिस्तान में, यानी टॉप 10 जिसे आप कहते हैं उससे भी ऊपर। ये बड़ी खुशी की बात है कि ज़हीन दिमागों को अगर आप जहानत और संजीदगा मिजाज समझेंगे तो शायद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मगर मौलाना साहब, एक खिलाफ भी आपसे किया जाता है कि आप ताल्लुकात की परवाह नहीं करते। मैं आपसे मिल के गया, कोई और मिल के गया, उसके बाद आप वीडियो पर जो चाहते हैं कह देते हैं, उसके बाद उसका मजाक भी उड़ाते हैं, तस्लील भी करते हैं। नहीं,
इस तरह ये बिल्कुल गलत बताया। ये मेरा हाथ मुझे बहुत महबूब है और ये है कि पाँव मेरा महबूब है, लेकिन फोड़ा दाना अगर तो उसकी जर्राही होती है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो इसलिए हमारे बहुत से महबूब है। लेकिन कहीं कोई शरई बात आ जाती है और को गलती पर मुनकर जो मैं दियानतन जो समझता हूँ कि ये गलत है, तो उस पर थोड़ी सी जर्राही होती है, वरना यह है कि सब हमारे सर के ताज है। मैं आखिर में एक चीज़ तबरुकन आपसे लेके जाना चाहता हूँ। बहुत से अफराद ये सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब कारी की हैसियत में कैसे सुनाई देते हैं, तो अगर आप हमें ये शर्फ बख्शें तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यना अर्रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी आपके साथ बैठकर अगर इन खालिस समातों को दिल में बसाए तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे महसूस हुए बगैर रह सकता है, आपसे मुतासिर हुए बगैर रह सकता है।